नमस्ते और स्वागत है वायम व्यू पॉइंट पर। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, सिंधु घाटी या इनकास इतने अद्भुत निर्माण कैसे कर पाईं? मतलब बिना किसी आधुनिक टूल्स के उन्होंने विशाल पिरामिड, जटिल शहर और स्थायी संरचनाएं बना डाली जो हजारों सालों तक टिके रहे। सवाल उठता है, ये लोग कैसे कर पाए ये सब? क्या उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जो अब कहीं खो गई है? और क्या वो साइंस और इंजीनियरिंग में इतने माहिर थे कि हम आज भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? आज के इस वीडियो में हम इन प्राचीन तकनीकों के रहस्यों को खोलेंगे। मिस्र के पिरामिड्स की प्रिसिशन से लेकर सिंधु घाटी की एडवांस्ड प्लानिंग तक, क्या ये सभ्यताएं कुछ ऐसा जानती थीं जो हम आज खो चुके हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन संरचनाओं में से एक से, मिस्र के महान पिरामिड। 4500 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड्स आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को हैरान करते हैं। खास तौर पर ग्रेट पिरामिड, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ लगभग परफेक्टली अलाइंड है। ये चीज आज भी आधुनिक इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज हो सकती है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि मिस्रवासियों के पास एडवांस्ड सर्वेइंग टेक्निक्स थीं, या वो ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का गहरा ज्ञान रखते थे। 80 टन के पत्थरों को इतनी परफेक्ट तरीके से मूव करने का रहस्य क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरीज रैम्प्स और मैन पावर की बात करती हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस कहानी में कुछ और भी छिपा हुआ है। क्या वो किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे जो आज खो गई है? अब हम चलते हैं सिंधु घाटी की तरफ, एक और अद्भुत प्राचीन सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर उस समय के बेहतरीन अर्बन प्लानिंग के उदाहरण हैं। 4000 साल पहले इस सभ्यता ने एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स और स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स जैसी चीजें डेवलप की थीं। एक समय में जब बाकी दुनिया शायद ही ऐसा सोच पा रही थी, ये लोग अर्बन मैनेजमेंट में इतनी एडवांस्ड कैसे थे? इन्होंने साफ सफाई, हाइजीन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा था, जो हम आज भी आदर्श मानते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग वाटर कंट्रोल और रिसोर्स मैनेजमेंट में इतने निपुण थे कि उन्होंने एक हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग सिस्टम डेवलप किया था। ये क्या हो सकता है कि ये लोग कुछ ऐसे रहस्यमयी ज्ञान के वारिस थे जो कालांतर में खो गया? अब चलते हैं साउथ अमेरिका की ओर, जहां इनकास ने माचू पिचू जैसा शहर बनाया, जो एंडीज की ऊंचाई पर स्थित है। माचू पिचू की स्टोन वर्क अपने आप में एक चमत्कार है। इन पत्थरों को इस तरह से काटा गया है कि वो बिना मॉर्टर के एकदम फिट बैठते हैं। इस तकनीक को एशलर मेसनरी कहते हैं। ये पत्थर सैकड़ों साल से भूकंप और मौसम की मार झेलते आ रहे हैं, लेकिन आज भी मजबूती से खड़े हैं। कई लोगों का मानना है कि इनकास के पास पत्थरों को सॉफ्ट करने की कोई तकनीक थी, या उनके पास ऐसे टूल्स थे जो आज हमारे पास नहीं हैं। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना और फिर इतनी परफेक्ट फिटिंग करना कैसे मुमकिन हुआ? क्या उनके पास जियोलॉजी और नेचुरल मटेरियल्स का ऐसा ज्ञान था जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? इन प्राचीन सभ्यताओं ने सिर्फ संरचनाएं ही नहीं बनाई, बल्कि ऐसा लगता है कि इनके पास एनर्जी और साइंस का भी गहरा ज्ञान था। मिसाल के तौर पर मिस्र के डेंडेरा लाइट को कुछ लोग एक प्राचीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस मानते हैं। वहीं प्राचीन भारत में विमान की चर्चा होती है, ऐसे उड़ने वाले यंत्र जो एडवांस्ड एनर्जी सोर्सेज से पावर्ड हो सकते थे। क्या ये हो सकता है कि इन प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसे विज्ञान और तकनीक का ज्ञान था जो कालांतर में खो गया? क्या वो फिजिक्स, एनर्जी या इंजीनियरिंग के उन सिद्धांतों को समझते थे जिनका हम अब धीरे धीरे पुनः आविष्कार कर रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? क्या प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य हमारे आधुनिक विज्ञान और तकनीक को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं? शायद उनके द्वारा छोड़ी गई ये संरचनाएं सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐसे क्लूज हैं जो हमें हमारे भविष्य की राह दिखा सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या इन प्राचीन सभ्यताओं के पास खोई हुई तकनीक थी जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम और भी दिलचस्प सवालों और रहस्यों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वायोम व्यू पॉइंट से मैं वायोम आपको अलविदा कहता हूं।